नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में लग चुका है, विपक्ष किस गति से कार्य कर रहा है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार सोमवार यानी आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित करने के एजेंडे के साथ सदन में जाएगी। वहीं विपक्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा करने के पक्ष में है। बाद में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने सदन में विभिन्न दलों के नेताओं से कहा है कि देश की स्वास्थ्य लोकतंत्र की परंपरा, लोगों से जुड़े मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से उठाया जाना चाहिए और सरकार को इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना सबकी जिम्मेदारी है और प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर की जानकारी होती है, इसलिए ऐसी चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उसे समृद्ध बनाती है। सरकार को घेरने की अपनी रणनीति के तहत कई विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। सरकार द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी दलों ने संसद में रणनीति पर चर्चा के लिए अलग से बैठकें की। विपक्षी दल की बैठक के बाद आरएसपी नेता एन.के. प्रेमचंद्रन ने बताया कि विभिन्न विपक्षी पार्टियां किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगी। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, IUML, RSP, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। किसान यूनियन पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में है और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में कुल 33 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस और माकपा सहित अन्य दलों के नेताओं ने कहा कि अगर महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी तो ऐसे में बाहर जाने की जरूरत क्या होगी। संसद भवन परिवार में एक अलग भवन है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को महामारी के मुद्दे पर संबोधित करेंगे। सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसमें से 3 विधेयक हाल ही में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। इसमें से एक अध्यादेश 30 जून को जारी किया गया था, जिसके जरिए रक्षा सेवाओं में शामिल किसी के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने पर रोक लगाई गई। आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 आयुध फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB के प्रमुख संघों द्वारा जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देने की पृष्ठभूमि में लाया गया है। वहीं विपक्ष कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कथित कमी और राज्य को टीके के वितरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगा। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किसान, बढ़ती महंगाई, कोरोना, मेडिकल उपकरण का महंगा होना, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में लग चुका है। हर एक अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।